नवरातों में मच गया शोर, मैया आई है। नवरातों में मच गया शोर, मैया आई है। कोई कहे तुम्हें लाटा वाली, कोई कहे तुम्हें लाटा वाली, कोई कहे तुम्हें मेहरों वाली, हम तो कहेंगे नैना वाली की मैया आई है। नवरातों में मच गया शोर, मैया आई है। जोर से माता रानी का जयकारा लगाइए। जय माता दी। प्रथम दिन की पूजा माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। कितना सुंदर सा स्वरूप है माता रानी का। बैल पर सवारी है माता रानी का। श्वेत वस्त्र माता रानी ने धारण कर रखे हैं। सिर पर उनके चंद्रमा विराजमान है। माता का यह स्वरूप बहुत ही शांत, सौम्य और प्रभावशाली है। इस दिन घट स्थापना भी की जाती है और माता शैलपुत्री की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। इसीलिए सबसे पहले घट स्थापना कीजिए, जवारे बोइए, जिससे कि आपके घर में सभी देवी देवताओं का आगमन हो सके। हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कीजिए, कलश स्थापना कीजिए और उसके बाद विनम्र निवेदन कीजिए कि जितने भी 33 करोड़ देवी देवता हैं वह सभी मेरे यहाँ आ जाएं और मेरी इस पूजा को सफल बनाएं। उसके पश्चात माता रानी के स्वरूप को ध्यान में करते हुए उनकी पूजा और आराधना करनी है। दुर्गा चालीसा का पाठ करना है, आरती करनी है। यदि कर सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी अवश्य करना है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में कुछ उपाय बताए थे जो आपको नवरात्रि शुरू होने से पहले करने हैं, लेकिन यदि आपने नहीं कर पाए हैं तो अभी भी कर लीजिएगा। एक आम्र पत्र का तोरण जरूर अपने दरवाजे पर लगाना है। उसमें हल्दी कुमकुम से पूजा कर लीजिएगा। उसकी मतलब हल्दी और कुमकुम की बिंदी लगा देनी है। इसके बाद दरवाजे पर अपने दोनों तरफ स्वास्तिक के चिन्ह जरूर बनाइएगा। 2 दीपक जरूर जलाइएगा और हो सके तो दरवाजे पर रंगोली जरूर बनाइएगा। देवी भागवत पुराण के अनुसार माता रानी को सफ़ेद वस्त्र बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं, इसीलिए हो सके तो माता रानी को सफ़ेद रंग के वस्त्र अर्पित कीजिएगा। उसके बाद गंगा जल से पूरे घर को और माता रानी की चौकी को शुद्ध कीजिएगा। इसके साथ ही आपको एक छोटा सा उपाय भी ज़रूर बताऊंगी जो आपको आज प्रथम दिन में अवश्य ही कर लेना है, तो बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा। प्रथम दिन माता रानी को देसी घी का, गाय के घी का ही भोग लगाइएगा। वो बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है क्योंकि माता रानी को इस दिन सफ़ेद रंग की मिठाइयाँ, सफ़ेद रंग के पुष्प और सफ़ेद रंग के वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। कहा जाता है जो माता रानी के अर्धचंद्र उनके माथे पर विराजमान है, इससे आपकी कुंडली में कोई भी चंद्र दोष हो तो वह भी समाप्त हो जाता है। दुर्गा चालीसा का पाठ करने के पश्चात और आरती करने के पश्चात माता रानी की कथा भी अवश्य ही पढ़ लेनी चाहिए। इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं। तो हाथ में थोड़े से पुष्प ले लीजिए और अक्षत ले लीजिए और कथा जरूर सुन लीजिए। माता शैलपुत्री का स्वरूप बहुत ही सुंदर है। वृषभ का वाहन है। माँ के दाहिने हाथ में त्रिशूल, माता के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित हो रहा है। तो माता रानी की कथा सुन लीजिए। में थोड़े से पुष्प और अक्षत लेकर ही कथा सुननी चाहिए हमेशा। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया, जो सती माता के पिता हैं, लेकिन वह उस समय भोले बाबा से नाराज चल रहे थे, इसीलिए उन्होंने भोले बाबा को अपने यहाँ यज्ञ में नहीं आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया। इसीलिए भोले बाबा ने वहाँ जाना भी उचित नहीं समझा। लेकिन सती माता ने कहा कि मैं अपने मायके ही नहीं जाऊँगी, ऐसा कैसे हो सकता है। इसीलिए उन्होंने हट कर लिया कि मैं तो अवश्य ही जाऊँगी। इसीलिए कहा जाता है कि यदि पति कोई बात कहे तो उसे हमेशा ही उचित समझकर मान लेना चाहिए। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि माँ ने उन्हें बहुत ही स्नेह दिया, परंतु बहनों ने बातों बातों में व्यंग और उपहास के भाव से बात की। भगवान शंकर के प्रति भी सभी का तिरस्कार स्वरूप भाव था। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक बातें कहीं। इससे सती को मन में बहुत ही क्लेश हुआ और वह अपने पति का इस तरह से अपमान सहन नहीं कर सकी और उन्होंने उसी अग्नि में जाकर अपने आप को भस्म कर लिया। इस तरह से दारुण दुख से व्यथित होकर
जब शंकर भगवान को इस बात का पता चला तो उन्होंने पूरा ही यज्ञ विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलपुत्री, हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी अगले जन्म में भोलेनाथ के साथ हुआ और शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बन गई। रात्रि के प्रथम दिन हो सके तो एक छोटा सा उपाय भी अवश्य कर लीजिएगा। ये आपके घर में सुख और समृद्धि लेकर आएगा। एक सिक्का ले लीजिए, चांदी का हो, तावे का हो या फिर रुपए का एक सिक्का ले लीजिए। उस पर थोड़ी सी कुमकुम लगाइए। माता रानी को जो कुमकुम का तिलक लगाएंगे उसी तरह से आपको सिक्के के ऊपर भी तिलक लगाना है। माता रानी के समक्ष ही इस सिक्के को रखना है और रोज कुमकुम आदि से पूजा करनी है। 9वें दिन में इस सिक्के को उठाकर अपने घर की तिजोरी में रख लीजिएगा। आपकी जितनी भी धन संबंधी समस्याएं हैं वह दूर हो जाएंगी, क्योंकि माता रानी का आशीर्वाद इस सिक्के में आ जाएगा जो आपके घर में धन की बढ़ोतरी करेगा। जय माता रानी। आपके घर में खुशियाँ और वैभव हमेशा बना रहे।